जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम आपके एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी सरकारी और प्राइवेट सीट की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका ये जो एग्ज़ाम है वो लगभग 13,500 जो कैंडिडेट्स है उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो 15,000 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनमें से मात्र 13,500 के करीब करीब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये जो एग्ज़ाम है वो दिया। पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो आपकी सीट्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कितनी है, 900। और जो आपकी प्राइवेट सीट्स है वो आ गई आपकी 1550। ठीक है जी, 900 सरकारी सीटें, प्राइवेट सीटें 1550। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपकी 2450 कुल सीटें हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हमने सरकारी और प्राइवेट सीट्स दोनों को मिलाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो बात करेंगे वो करेंगे सरकारी सीट से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आए तो आपका जो रिजल्ट है वो फेल में काउंट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ SC ST OBC तो इनके लिए 45 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ जनरल की तो जनरल वालों के लिए 50 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर SC ST OBC वालों के 45 से कम आ गए तो उनके रिजल्ट पे फेल लिखा गया होगा। अगर जनरल वालों के 50 से कम आ गए तो उनके रिजल्ट पे भी फेल लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपकी 900 सीट्स हैं इनके लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अलग अलग कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स जो हैं उसमें आपको सरकारी सीट मिल सकती है, और सबसे बड़ी बात अपने ही जिले में सीट मिल सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनती, आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज बनेगी, ऑल ओवर बनेगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जनरल की, तो जनरल में अगर आपके 63 मार्क्स हैं, 101% में कह रहा हूं कि आपकी सरकारी सीट पक्की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बता रहा हूं, यानी कि हो सकता कि इससे एक आधा कम हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, हो सकता कि जब मिनिमम 60 तक पहुंच जाए लेकिन 63 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें EWS की, तो EWS के अगर आपके पास 61 मार्क्स है या फिर 60 मार्क्स है, मैं यहाँ पे EWS वालों के लिए 60 बोलना चाहूँगा, तो 101% आपकी सरकारी सीट पक्की है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे दोस्तों जो हमारे SC वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार मैसेजेस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके 59 या फिर 60 तक मार्क्स है, 101% आपकी सरकारी सीट मिलेगी। मैंने एक बार चांस ऐसा भी देखा हुआ है कि 55 वालों को भी सरकारी सीट मिली थी। इसके अलावा अगर आप SC BPL है तो दोस्तों आपकी 57 तक भी बात बन सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 57 तक बात बन सकती है। अगर आपके 57 है तो आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। अगर आप SC BPL से बिलोंग करते हो, अगर आप सिंपल SC से बिलोंग करते हो तो आपको 59 मार्क्स जो है वो तो होने ही चाहिए। इसके अलावा OBC की बात करें तो देखिए दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया कि OBC की जो कट ऑफ है SC से कम जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं 59 और 57 ही रखना चाहूँगा। ठीक है, यानी कि OBC सिंपल 59 चाहिए और OBC BPL जो है वो आपके अगर 57 तक भी होंगे तब भी चल पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ST की तो देखेंगे दोस्तों जो आपकी ST कैटेगरी है, ठीक है, ST कैटेगरी और यहाँ पे लिखेंगे ST BPL, तो अगर आपके 56 तक मार्क्स हैं तो ST में आपको सीट मिल सकती है सरकारी। अगर आपके 54 तक मार्क्स है तो आपको ST BPL में सीट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको
सरकारी सीट कितने नंबर पे मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% मिलेगी, मैं ये बोल रहा हूं मिल सकती है। हो सकता है इससे एक आधा नंबर कम ही चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अभी हम देखेंगे प्राइवेट और प्राइवेट जो हमारी सीट्स है, जिसमें सबसे पहले आती है नॉन सब्सिडाइज, फिर आती है सब्सिडाइज, ठीक है। अब आपने क्या चीज मान के चलनी है, जो भी मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी की सरकारी सीट बताई, ठीक है। जैसे मान लो जनरल की मैंने आपको बोला 60 तक मिल सकती है, तो अगर आपके जनरल में 55 तक मार्क्स आ रहे हैं, 55 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सब्सिडाइज मिलेगी, ठीक है। अगर आपके 55 से कम आ रहे हैं तो आपको नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। अब सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज का फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सब्सिडाइज में मान लो आपकी एक साल की जो फीस है वो 35,000 है, ठीक है। 35,000 आपकी एक साल की फीस है, तो नॉन सब्सिडाइज में वो एक साल की 45,000 होगी, ठीक है। दोनों सालों को मिलाकर आपकी जो सीट है उसमें आपको 20,000 का फायदा होगा। अगर आपकी नॉन सब्सिडाइज होगी तो आपको एक साल के 45 दूनी 90, तो 90,000 खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपकी सब्सिडाइज होगी तो आपको 2 सालों के 70,000 ही खर्च करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको पता लग गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट के आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सारी चीज़ें अभी मैं इसके बाद भी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हाईएस्ट मार्क्स है जो मुझे मिले हैं वो है जी 89 मार्क्स वाला कैंडिडेट, ठीक है। लड़का है जिसने हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ है, हालांकि इसने हमें 92 बोला हुआ है, लेकिन कई बार हो जाता है रिजल्ट आने पे एक आधा नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो मैंने आगे तो नहीं किया, मैंने पीछे काउंट करके 89 उनको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि आप डर जाओ कि भाई हर एक कैंडिडेट के 89 होंगे। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम चाहे जितना भी इजी एग्ज़ाम क्यों ना दे, उसमें 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्वालिफाई ही नहीं होता, ठीक है। 60% ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल, चाहे किसी और लेवल का, ठीक है। इसमें 60% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि क्लियर ही नहीं होता, तो आगे जो कंपटीशन है वो जस्ट 40% कैंडिडेट्स में ही रह जाता है। तो आपने इस चीज़ को मान के चलना है। इसके अलावा दोस्तों नॉन सब्सिडाइज सीट उन सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगी जिनका कि चाहे 45 है, यानी कि 45 इन द सेंस अगर वो SC ST OBC में 45 ले रहा है नॉन सब्सिडाइज पक्की है, अगर वो जनरल में 50 भी ले रहा है तब भी उसकी नॉन सब्सिडाइज पक्की है। यानी कि जिसका क्लियर हुआ है उनको पक्का ही सीट मिलेगी, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको सरकारी मिलेगी, जिससे उससे थोड़े कम होंगे उनको सब्सिडाइज मिलेगी, जिनके ज़्यादा ही कम होंगे, बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनको नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। उम्मीद है डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।